अरे यार समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अरे अगले हफ्ते मेरी बीवी मायके जा रही है और तुम मेरे घर आ जाना। सिर्फ तुम और मैं पूरी मौज करेंगे, मजा आ जाएगा। मैं नहीं आऊंगी यार, तुम्हारी गली की है ना सारी औरतें देखती हैं, कंप्लेन कर देंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। अरे यार तुम्हारे लिए तो मौत के कुएं में बाइक चला दूं मैं। कहो तो सही एक बार, डरता नहीं हूं मैं इन औरतों से। तुम सीधा मेरे घर आ जाना। अच्छा जी ठीक है, इतना टाइम हो गया है मिले हुए हमें भी। हाँ मस्त दारू पार्टी करेंगे। तुम बहुत शिकायत करती थी ना कि मिलते नहीं हो, टाइम नहीं देते हो। फुल टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ वो तो सच बात है, मिलती ही कहाँ हो, गिफ्ट भी नहीं दिया इतने दिनों से कोई। अरे जाने मन, नेक्स्ट वीक टाइम ही टाइम है, ये क्या किसी गिफ्ट से कम है। हाँ मैं भी घर में बोल देती हूँ, नेक्स्ट वीक ऑफिस का टूर जा रहा है। हाँ मजा आ जाएगा, बस तुम और मैं और फिर। अरे यार इसको भी अभी फोन करना था। अरे बेबी रुको जरा, बंटी का फोन आ रहा है, मैं जरा इससे बात कर लूं फिर तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ बंटी। अरे भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ। भाभी पूरे एक हफ्ते के लिए मायके जा रही हैं। भाई मैं आ रहा हूँ तेरे घर, उसके बाद दोनों भाई पूरे हफ्ते जो घुट्टे पे लाद है साथियों पे डांस करेंगे। हाँ आजा सोडा और चकना भाई की तरफ से अब पूरी ऐश करेंगे। और सुन, भाभी के जाने के 3 दिन बाद आइयो, क्योंकि उससे पहले बाहर वाली भाभी आने वाली है। भाई जैसे टेस्टी खाने का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है ना, वैसे तेरी ये बात सुनकर मुंह में शराब आ गई। बस एक दिक्कत है यार, पिछले साल जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे दारू पीने से बिल्कुल मना कर दिया था, और तब तेरी भाभी ने भी मुझे कसम दे दी थी। लेकिन राम जी की अंगूठी सारी कसमें झूठी। तू टेंशन क्यों ले रहा है, कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल। अच्छा फोन रख, मैं टिकट ले आऊं तेरी भाभी का और उसे रफा दफा करूं जल्दी से। चल बाय। डन है भाई डन। अरे आप आ गए। वैसे इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या बात हो गई? नहीं बात क्या होनी थी, ये लो अपनी टिकट, मम्मी पापा से मिलने जाना था ना, चले जाओ, मुझे अकेला लाचार और बेबस छोड़कर। अरे यार ऐसे मत करो ना, मैं जा नहीं पाऊंगी। वो भी तो मेरे मम्मी पापा है, उन्हें भी तो मेरी याद आती होगी। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। ठीक है कोई नहीं, जी लूंगा कुछ दिन तुम्हारे बिना। फिर भी तुम्हारी कमी महसूस हुई तो प्रिया तो है ही यहाँ। क्या? कौन प्रिया? अरे वो सामने नया ढाबा खुला है ना, प्रिया भोजनालय, उससे खाना लेके खा लूंगा, तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा डरा ही दिया था तुमने तो। तुम भी चलो ना, मम्मी पापा का बड़ा मन करता है तुमसे मिलने का। अरे नहीं यार, मैं तो खुद तड़प रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। मुझे ही पता है पल पल कैसे काट रहा हूँ मैं इतने टाइम से उनसे मिले बिना। लेकिन क्या करूँ, काम भी तो जरूरी है। इस बार तुम अकेले चले जाओ, मैं अगली बार चलता हूँ। कितना याद करते होंगे तुम्हारे घर वाले तुम्हें। अब तो उनका दुख मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। शादी वाले दिन कितना रो रही थी मम्मी, उन्हें रोता हुआ देख के मेरा 2 पैक का नशा और उतर गया था। क्या बोले, 2 पैक? अरे बाबू मेरा मतलब है उनका प्यार कितना नशीला है तुम्हारे लिए। और जब भी हम ये बात करते हैं ना तो उनका रोता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है। मैं कल ही जा रही हूँ अपने घर। लाओ टिकट दो मुझे, टीटी को बोल दूंगी कि जल्दी आ गई। कल? काफी अचानक हो गया ना, पर मैं क्या करूँ, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है। अरे नहीं मैं तो कह रहा हूँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठेका बंद हो जाएगा फिर पियोगे कब। ठेका? मेरा मतलब है थे कहाँ, वो तुमसे पूछेंगे नहीं कि इतने टाइम से थे कहाँ। जितना लेट जाओगे उतनी दिक्कत होगी ना। हाँ आप सही कह रहे हो, मैं अभी जा रही हूँ, अभी जाके अपना सामान पैक कर लेती हूँ। तुम सही में जा रही हो? हाँ मत जाओ ना। लेकिन मेरे मम्मी पापा इतने टाइम से नहीं मिले मुझसे। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। कुछ ही दिनों की तो बात है। घर सूना सूना लगेगा तुम्हारे बिना। मैं जल्दी से आ जाऊंगी, प्रॉमिस। बाय। ठीक है यार, बाय, अपना ध्यान रखना। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ।
हुआ, कुछ भूल गई क्या? हाँ, तुम्हें गले लगाना। बाय। है मेरी बीवी मैं के चली गई। लोगों मैं फिर से गवारा बन गया हूँ। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया। गले लगाने नहीं आई हूँ, चार्जर लेने आई हूँ। ये रखा, ले जाओ। बाय। नाचूं या नहीं नाचूं, कहीं फिर ना आ जाए। तुम मेरी बात सुनो, आओ बैठो। प्लीज चुप हो जाओ, रो मत। अरे तुम जा रही हो, मैं रोऊं भी नहीं। अरे मैं नहीं जा रही हूँ, रोना बंद करो। है? क्या? क्यों नहीं जा रही हो? मेरा मतलब है, क्यों नहीं जा रही हो? मुझे तुम्हारा रोता हुआ चेहरा बार बार याद आ जाता है। इतने भारी मन से मैं जा ही नहीं पाई। अरे यार, क्यों रोया मैं इतना? घर भी सूना सूना हो जाता। अरे यार, लेकिन तुम जल्दी आ जाती ना। पर तुम कैसे रहते मेरे बिना? अरे यार, कुछ ही दिनों की बात थी। तुम्हारे मम्मी पापा वो भी तो इंतजार कर रहे होंगे। तो उनके लिए मेरे पास एक आइडिया है, मैं उनको यहीं बुला लेती हूँ। क्या? हे भगवान, क्या हुआ, तुम झुक क्यों गए? खुशी के मारे मेरे कंधे भारी हो गए, इसलिए झुक गया। अच्छा सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये लो 5,000 रुपए हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? परसों तक तो तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और तुम तो आजकल कोई काम भी नहीं कर रहे हो। तुम्हें ये तो पता है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। टैलेंटेड? कॉमेडी के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? आज के टाइम में तुम कॉमेडी से पैसा भी कमा सकते हो। रुको, अभी दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। ये देखो, मैंने एक न्यूज देखी थी जिसमें नंदिता ने 5 लाख रुपए जीते थे वीमेट ऐप पर कॉमेडी वीडियोस बनाकर। ये देखो उनकी वीडियोस। अरे वाह यार, ये तो बहुत फनी है। पर इन्हें पैसे दिए किसने? कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने। और तुम्हें पता है, अब वो वीमेट ऐप पर आ गई है, जो कि एक शॉर्ट ट्रेंडिंग वीडियो ऐप है। वो तुम्हारी वीडियो रिव्यू करेंगी और रिवॉर्ड्स देंगी। और अब 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक वो 70 लाख दे रही है वीमेट क्रिएटर्स को। आप भी वीमेट ऐप पर आओ, बढ़िया कॉमेडी वीडियो शूट करो और जीतो 100% कैश। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। मैं भी वीडियो बनाऊंगी वीमेट ऐप पर। बिल्कुल। और तुम्हें पता है 3 करोड़ तक के प्राइस है जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो अभी डाउनलोड करो VMATE वीमेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब मैं कुछ खाने का बना लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। देख, मेरे को दिख गया, बंदा दिख गया, बंदा दिख गया। इसके पिछाड़ पे मारूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा। अरे हेलो भाई, प्लान फेल हो गया। उल्टा लेने के देने और पड़ गए। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे वो अपने घर नहीं गई, उल्टा अपने घर वालों को अगले हफ्ते उसने यहीं पे बुला लिया। कबूतर ना खाएं ये बाजरा क्या है? सच सा बता पंकज, माजरा क्या है? भाई वो मैं थोड़ा ज्यादा दहाड़े मार के रो दिया तो तेरी भाभी का जाने का मन नहीं हुआ और वो रुक गई। अरे तो किसने कहा था मातम की तरह दहाड़ने को? अरे यार होल्ड कर, प्रिया का फोन आ गया। हाँ प्रिया। जान रुका नहीं जा रहा, मन कर रहा है अभी आ जाऊं तुम्हारे पास फुदक के। अरे नहीं, ज्यादा खुद को मत। फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग चल रही है ना तुम्हारे ऑफिस में। मन लगा के काम करो, अपने टारगेट पूरे करो। क्या बोल रहे हो? वो दारू, साथ घूमना, छुपन छुपाई खेलना और तुम्हारे घर आने का प्लान, उसका क्या? अरे क्या घर का प्लान? फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग चल रही है। स्वामी पीटर इंग्लैंड साहब ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में किसी पराये मर्द के साथ जाके दारू नहीं पीते। घर बैठो, अपना काम करो। चलो फोन रखता हूँ। बड़ा ही अजीब आदमी है। क्या कहा डॉक्टर साहब? नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाहे मर जाऊंगा लेकिन शराब बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। हाँ, नहीं है मुझे अपनी जान की परवाह। मेरी बीवी ने मुझे कसम दी हुई है और वो कसम मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। जयराम जी की। क्या हुआ जी? मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। क्या हुआ आपको?
आप तो अच्छे खासे दिख रहे हो। वो मुझे पथरी हुई है। लेकिन पथरी तो पेट में होती है, आपने तो दिल पकड़ा हुआ है। हाँ, ये वाली थोड़ी सीरियस है, पेट से निकल के ऊपर खिसक रही है दिल की तरफ, और अगर टाइम से इलाज नहीं हुआ ना तो दिमाग में पहुंच जाएगी। लेकिन आपकी अकल पे तो पहले ही बहुत पत्थर पड़े हुए हैं। क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ, इलाज क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे थे शराब पीनी पड़ेगी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा किया। अच्छा किया? अरे डॉक्टर कह रहे थे जान भी जा सकती है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपनी बीवी की कसम खाई हुई है, वो मैं नहीं तोड़ूंगा। अरे ये हुई ना अच्छे पति वाली बात, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। अरे उन्होंने कहा ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है। लेकिन मैं तो औरत हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैंने डॉक्टर को कह दिया अगले हफ्ते मेरे ससुर जी आ रहे हैं, उन्हें तो हो ही सकती है, मेरी बीवी उनका बलिदान दे देगी, लेकिन मुझे शराब ना 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 बिल्कुल भी नहीं। क्यों बेबी? अच्छा, इतनी ज्यादा हालत बुरी है क्या? हाँ हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन अभी तो आपने लेफ्ट साइड पकड़ रखी थी। वो इतना ज्यादा दर्द है कि पता ही नहीं चल रहा दर्द है कहाँ। अच्छा, अभी तो बहुत रात हो गई है, तुम कल चले जाना शराब लेने के लिए। वाह मजा आ गया। अरे लेकिन गुटखा खाने का भी तो मन है, वो कैसे मंगाऊं अब? दर्द बहुत ज्यादा हो गया, डॉक्टर साहब को फोन करना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उपाय सुझाओ जल्दी कुछ। अच्छा अभी लिखता हूँ, कॉपी पेन उठाओ जल्दी लिखो। अच्छा 4 पैकेट गुटखा, 1 मूंग की दाल, 1 पैकेट भुजिया का, भुजिया नहीं आलू भुजिया कर इसको, 1 बोतल सोडे की, और 1 सेंटर फ्रेश। लिख लिख लिख। हाँ डॉक्टर साहब। क्या? एक चीज रह गई डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब आप दुआ की टेंशन बिल्कुल मत लो, वो मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत कर रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, कल मंगाता हूँ ये सामान। सारा सामान लिख लिया है मैंने। वेरी गुड। अब सो जाते हैं, कल सुबह जाके 10 बजे मैं सारा सामान ले आऊंगा। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई। गुड नाइट। मेरे हाथ में गिलास, तेरी आंखों में शराब, थोड़ी सी पिला के मुझे कर दे शर्मिंदा। आज फिर पीने की तमन्ना है, 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 आज फिर पीने की तमन्ना, आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर पीने की तमन्ना है। अरे उठो उठो, लगता है इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इनको कहीं दौरा वौरा तो नहीं पड़ रहा। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। मेरा फ़ोन। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं रंगीन मोहल्ले से बोल रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड आते ना आपके पास। हाँ बोलो बोलो, समझ गया। मेरे हस्बैंड की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। आपने कहा था ना कि शराब और गुटखा लेके आना है, वो तो ये सुबह ही ला पाएंगे। अरे कौन सा शराब, कौन सा गुटखा? अरे मैं क्या पागल हूँ क्या, उस बेवड़े को मैं शराब पीने के लिए कहूँगा? अरे उसके शराब पीने के चक्कर में पूरे मोहल्ले को शराब नहीं मिल रहा है, और तुम कह रही हो कि मैंने उसको शराब पीने के लिए कहा है। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे भाई उसका कोई फोन ऑन नहीं आया मेरे पास। रात को फालतू चीजों के लिए दिमाग खराब मत करो तुम लोग। अब समझी। आज तो शराब पीने का दिन है। हेलो जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैंने मुंह में कपड़ा डाल दिया है। सॉरी यार, वो तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो मैंने डॉक्टर से फ़ोन करके पूछा, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो आज तुम्हारा ऑपरेशन मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो जी डॉक्टर साहब, बेहोश करने वाला इंजेक्शन? नहीं नहीं, वो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने 5 दिन पुराना मोजा डाल दिया इनके मुंह में, उससे तो बेहोश हो ही जाएंगे। अब आगे क्या करना है? पेट कट करने के लिए चक्कू चाहिए? हाँ हाँ, चक्कू तो है मेरे पास, इसी से पेट काट दूंगी। क्या? पहले टाके लगाने का सामान चाहिए होगा? वैसे क्या सामान चाहिए होगा टाके लगाने के लिए? हाँ हाँ, हरा धागा तो है मेरे पास, उसी से सिल दूंगी।
और जो नहीं सिल पाएगा उसे ठोक मार के चिपका दूंगी। हाँ हाँ, जो खून निकलेगा वो बाल्टी में भर के वापस इनके मुंह में डाल दूंगी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ऑपरेशन के बाद बताती हूँ। ठीक, थैंक। अरे नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने शराब पीने के लिए झूठ बोला। खोलो यार, ऐसे कौन ऑपरेशन करता है। और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार का गलत फायदा उठाया। मैंने कितना ध्यान रखा तुम्हारा, और तुमने ये किया मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चाकू से छू भी सकती हूँ? पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुमसे किया। अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं गई, ये सोच के कि मेरे जाने के बाद पीछे से तुम्हें दवाई कौन देगा, तुम्हें खाना कौन देगा। और तुमने मुझे धोखा दिया 2 घूंट शराब के लिए। मुझे आखिरी बार माफ कर दो, मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है सब करके। प्लीज माफ कर दो। आई लव यू। आई लव यू टू पंकज। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे कौन सा कुछ होने वाला है। आई लव यू। अब ये तो खोल दो।